हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। आज हम इस वीडियो में फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस को लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इसरो शेड्यूल टू लॉन्च गगनयान्स फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन। तो इसरो हमारा गगनयान फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन कब लॉन्च करेगा? दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, सितंबर 2021, जून 2021. So the correct answer will be A, that is December 2021. As this mission was announced in 2018 by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम, तब इसमें 3 लॉन्चेस इस गगनयान फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर गगनयान स्पेस मिशन के अंदर 3 लॉन्चेस है, ठीक है, जिसमें 2 अनमैन्ड होंगे और 1 मैन्ड होंगे, जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, जिसमें से 1 फीमेल भी रहेगी। तो ये इस मिशन में से फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन जो है वो दिसंबर 2021 में होने जा रहा है लॉन्च। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, मिलिट्री स्टेज अ को एंड took over which nation's government? Pakistan, Nepal, Myanmar, Sri Lanka. So the correct answer will be C, that is Myanmar. As we know that कि on first Feb को म्यांमार की मिलिट्री ने वहाँ की गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया था, दैट इज तख्ता पलट किया था वहाँ पे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो थी उस टाइम पे वो थी आंग सान सू की। वांग सान सू की जो थी वहाँ की प्रेसिडेंट थी। अब प्रेसिडेंट चेंज हुआ इसके बाद, ओके, जिनका नाम है मिंट स्वे। नेक्स्ट इज, विच सिटी इज़ होस्टिंग द एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो। तो एरो इंडिया इंटरनेशनल शो जो है वो बेंगलोर, बी दैट इज़ बेंगलुरु होस्ट कर रहा है, होस्ट किया था इन्होंने बेंगलुरु ने। एंड ऑल्सो दिस शो वॉज नोन एज एशियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्कोप एग्जीबिशन विच वॉज हेल्ड in Bangalore from 3 Feb to 5 Feb. Okay. Next is, which is considered to be world's fastest sinking city. So the correct answer will be D, that is Jakarta. Jakarta जो है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी बन गया है और ये इंडोनेशिया का कैपिटल भी है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। So the next question is, which Indian short film is shortlisted for 2021 Academic Awards? तो हमारी कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, जिसे 2021 एकेडमिक अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट की गई है, शॉर्टलिस्टेड की गई है? रास्ता, बिट्टू, द डे आफ्टर एवरी डे, बाईपास। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बिट्टू। यहाँ मैंने पोस्टर दे रखी मूवी की। एज बिट्टू इज शॉर्टलिस्टेड इन टॉप 10 फिल्म under live action short film category for 93rd Oscar award, 93rd Oscar award, and this is the story of 2 school going girls. Sixth question is, which year did Juvenile Justice Care and Protection of Children Act come into force? तो Juvenile Justice Act जो है वो कब आया? 2017, 2016, 2019, 2018. So the correct answer will be B, that is 2016. ये एक्ट जो था 22 दिसंबर ऑफ 2015 में पास किया गया और इट केम इनटू फोर्स इन जैन 15 जैन 2016। तो यूनियन कैबिनेट ने इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया है 17 Feb 2021 में। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ सेट अप फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच स्टेट? तो इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ बनेगा? कोची, बेंगलुरु, पणजी, चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज चेन्नई। एट्थ क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर? पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज नितिन गडकरी। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एंड ही लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर that will save about rupees 1 lakh annually on fuel cost. ठीक है। नेक्स्ट इज, where did India's first geothermal
पावर प्रोजेक्ट विल सेटअप। तो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगने वाला है? जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख के पूगा विलेज में ये प्रोजेक्ट बनेगा, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, विच स्टेट ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक ऑन 5 फरवरी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज केरला में फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है। नेक्स्ट है, जेफ बेजोस हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ विच कंपनी? तो जेफ बेजोस कौन से कंपनी के CEO थे? दैट इज अमेजॉन, डी। तो ये अमेजॉन के CEO थे जो अब रिज़ाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो बनेंगे वो हैं एंडी जेसी जो हैं वो न्यू CEO बनेंगे। ही विल बी द न्यू CEO ऑफ अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अरब नेशन स्पेस प्रोब सक्सेसफुली एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स? तो कौन सा अरेबियन कंट्री है जिनका स्पेस प्रोब जो था वो और मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है सक्सेसफुली? ऑप्शंस आर UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज UAE। ये UAE का जो था फर्स्ट मंगल मिशन था इनका, जिसका नाम इन्होंने होप रखा है, होप, जो 9 फरवरी 2021 को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया था। 13 क्वेश्चन है, अंडर गवर्नमेंट्स न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो फिटनेस टेस्ट के लिए कितने साल में उन्हें जाना पड़ेगा? दैट इज 2015, 8, 10। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज 20 ईयर्स। इन एवरी 20 ईयर्स व्हीकल जो है फिटनेस टेस्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2.0 हेल्ड विथ विच कंट्री इन इंडिया? तो युद्ध अभ्यास 2.0 जो होता हमारे इंडिया में कौन सी कंट्री के साथ हुआ था? जापान, सिंगापुर, US, ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज US। इंडिया और US के साथ ये जो था इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, जिसका नाम युद्ध अभ्यास 2.0 था, विच वॉज हेल्ड इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, फ्रॉम 8 Feb टू 21 Feb। ठीक है, मिलिट्री US मिलिट्री के साथ हुआ था ये एक्सरसाइज। 15 क्वेश्चन है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच नेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम? तो शहतूत डैम जो है वो इंडिया कौन से कंट्री के साथ साइन किया बनवाने के लिए? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर जो है उसका डी, दैट इज अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट साइन की गई है शहतूत डैम के लिए। ठीक है, काबुल रिवर पे बनेगी, जो 5 रिवर में से एक है अफगानिस्तान के। So the next question is, which country has assumed the chairmanship of BRICS 2021? तो BRICS 2021 जो है सम्मेलन कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ इंडिया होस्ट करेगा इस साल, एज लास्ट ईयर रशिया ने किया था। और ब्रिक्स जो है वो 5 कंट्री का ग्रुप है, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इंडिया में ये थर्ड टाइम होने जा रहा है, थर्ड टाइम। इससे पहले 2012, फिर 2016 और फिर अब 2021 में ये थर्ड टाइम होगा। ठीक है, जिसमें वर्चुअली होंगे बाय स्क्रीनिंग। ठीक है, सामने में मतलब कॉन्फ्रेंस के रूप में ऑनलाइन किया जाएगा इसे। ये इसका लोगो है, ब्रिक्स 2021 इंडिया। 17 क्वेश्चन इज, कू ऐप इज़ एन अल्टरनेटिव इंडियन ऐप टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कू ऐप जो है वो किसका अल्टरनेटिव ऐप है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ ट्विटर। कू ऐप जो है वो इंडियन ऐप है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। तो ये ट्विटर का अल्टरनेटिव ऐप है जिसका नाम है कू, द वॉइसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो ट्विटर में ये बर्ड है इसका नाम लैरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, So the next question is, who has been appointed as new chief of World Trade Organization? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की न्यू चीफ कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ गोजी ओकोंजो-इवेला। ये इनकी इमेज मैंने दे रखी है। शी इज़ नाइजीरियन एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड मल्टीलैटरल ट्रेड बॉडी। और अगर हम WTO का हेड क्वार्टर देखें
तो WTO का हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरियो ड्रैगी इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर वियतनाम, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इटली। तो ये इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैरियो ड्रैगी, ठीक है। इन्होंने 30 फ़रवरी को, ये 30 फ़रवरी को बने हैं 2021, शपथ ली थी इन्होंने। और इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, जिनका नाम था जिसेपी कॉन्टे। तो जिसेपी कॉन्टे जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इटली में हमें पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ही वहाँ फैला था, तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ नेगेटिव कहा गया, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाए इस चीज़ को। इसके लिए फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जनवरी में, और अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा गया? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि हैदराबाद अर्बन फॉरेस्ट को मेंटेन और ग्रो करने में कहते सक्षम रहा, इसलिए भी इस रीज़न से उन्हें दिया गया फॉर ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज, ये मैंने दे रखा है, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट एज अ 2023 सिटी। तो 21st क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन है हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मेंस सिंगल टाइटल के लिए मिला है। करेक्ट आंसर जाएगा इसका बी, दैट इज़ नोवाक जोकोविच। तो ये जो है 2021 के टाइटल मिला है, साथ ही ने 2020 का भी टाइटल इन्होंने ही जीता था, और ये 9th ऑस्ट्रेलियन टाइटल इन्हें मिल चुका है। इनका 9th था ये 21st वाला। ये नोवाक जोकोविच का इमेज है, और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। हु वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 इन क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी? तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी में सुशांत सिंह राजपूत जी को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है इस साल 2021 का, ठीक है। और अक्षय कुमार बेस्ट एक्टर के लिए हैं, एंड अजय देवगन को भी मिला है फॉर तानाजी। अक्षय कुमार को लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के लिए मिला है फॉर, एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए दिया गया। 23rd क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू एलिमिनेट विच डिजीज बाय 2025? तो 2025 तक कौन से डिजीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बात को शेयर की थी 23 फ़रवरी को, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना पहला प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू रोड बनाया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। तो करेक्ट आंसर जाएगा सी, दैट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा में इन्होंने अपना पहला प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू रोड बनाया है, और ऐसा नहीं इससे पहले इंडिया में किसी और स्टेट में नहीं बना है लाइक इंदौर में 35 किलोमीटर का प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू बनाया गया था रोड, ठीक है। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूज़ में अभी ये। आर्कोलॉजिकल साइट सिनौली सिचुएटेड एट विच प्लेस? जैसलमेर, बागपत, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। तो सिनौली जो है वो आर्कोलॉजिकल साइट है जिसे डिस्कवर किया गया। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बी, दैट इज़ बागपत डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सिनौली जो भी न्यूज़ में, क्योंकि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें मनोज बाजपेयी जी ने एक्ट किया है, और बताया जा रहा है कि जो आर्कोलॉजिकल साइट यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड है, ये 5000 साल पुरानी है। यहाँ पे रथ भी मिला है एक, और बहुत सारे वीर योद्धा और तलवारें भी मिली हैं सिनौली में यहाँ पे। तो ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है जिसकी खोज हुई है। और त्रिपुरा का मैंने अभी डिस्कस किया था, तो त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है वो बिप्लब कुमार देव है। नेक्स्ट इज 26 क्वेश्चन है द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच सिटी? तो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल जो है वो कहाँ बनेगा, समुद्र के अंदर जो गुफा?
बेंगलुरु, कोची, मुंबई, हैदराबाद. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ मुंबई. तो 2023 कहा जा रहा है कि ये बनेगा. ठीक है, मुंबई में. मुंबई विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल इन 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्लिनिक इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक. तो एम्प्यूटी क्लिनिक पहला कहाँ लॉन्च किया गया है? जिपमर, एम्स, CMCH, PGImer. तो करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज़ PGImer, जो कि चंडीगढ़ में है. ठीक है, चंडीगढ़ में इसे लॉन्च एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है, जिसके अंदर अगर कोई पर्सन एम्प्यूटी क्लिनिक में क्या होता है, अगर कोई पर्सन अपना एक्सीडेंट के दौरान अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस कर देता है तो उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और उस पार्ट को हटाना पड़ता है, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है. ठीक है, एंड आर्टिफिशियल हैंड, लाइक अगर पैर ही चल जाते तो आर्टिफिशियल लेग्स लगाते हैं. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल डिकिंसोनिया वर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट. तो दुनिया का सबसे पुराना एनिमल फॉसिल डिस्कवर किया गया है, तो वो कहाँ, वो इंडिया में किया गया है. वो भी कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में किया गया है. ठीक है, भीमबेटका डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के किया गया है. इसे यहाँ मैंने इमेज में दे रखा है, ये एनिमल है एक, इसका मतलब फॉसिल है एनिमल का. 29th क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ वायरस H5N8 हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच कंट्री. तो वायरस H5N8 ये कौन से ह्यूमन में फर्स्ट केस कहाँ देखा गया? फ्रांस, आयरलैंड, रशिया, जर्मनी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ रशिया में देखा गया है. H5N8 जो है बर्ड फ्लू वायरस स्ट्रेन है. ठीक है, तो ये बर्ड फ्लू वायरस स्ट्रेन है H5N8, जिसे अब ह्यूमन में देखा गया, जो कि बर्ड के थ्रू ह्यूमन में फैला है. कहाँ? रशिया में देखा गया है. ठीक है, अभी बर्ड फ्लू बहुत फैला हुआ था. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन विल हरिद्वार कुंभ मेला 2021 बिगिन. तो हरिद्वार कुंभ मेला जो है ये 2021 में कब लगने वाला है? 1 जून, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 जून. तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ 1 अप्रैल हरिद्वार मेला लगेगा. कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल में लगता है, बट इस बार 2021 में जो है वो 11वें साल पे लग रहा है. ठीक है, 11वें साल पे लग रहा है. कुछ इसके रीजंस हैं, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक रखने का डिसीजन लिया है. और इसके बारे में अगर मैं और बताऊं तो कुंभ मेला जो है वो 4 जगह लगता है हमारे देश में. इसकी काफ़ी मान्यता है, क्योंकि नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, इन 4 जगह पे कुंभ मेला हर साल, जब भी 2 मेले होते हैं, एक 6 साल पे, एक 12 साल पे होते हैं, तो वही इन 4 जगह पे लगते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए हैं करंट अफेयर्स के. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ आया हो. और अगर सच में मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चल जाए. एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू गाइस.